जयपुर से बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए एक भक्त आती है। मन में बड़ा ही चाव होता है, उत्साह होता है, लेकिन जैसे ही वह बिहारी जी के दर्शन करके बाहर आती है तो वह देखती है कि उनके कान में एक सोने का झुमका तो है ही नहीं। यह सोचकर वह भक्त बहुत ज़्यादा डर जाती है। वह सोचती है अगर मेरी सास को पता लगा वह तो मुझे घर से ही निकाल देगी। हे बिहारी जी, कोई चमत्कार करो। फिर बिहारी जी उस भक्त के साथ जो चमत्कार करते हैं, यह प्रसंग आप भी सुनिए। हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब खुश होंगे, मंगल होंगे। कुछ ही समय पहले की बात है। सपना जी अपने माता पिता के साथ समय समय पर बांके बिहारी जी के दर्शन करने के लिए वृंदावन आती ही रहती थी। कुछ ही समय के बाद सपना जी की शादी जयपुर में हो जाती है। शादी को 4-5 साल हो चुके थे। तब से सपना जी ने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए थे। वह कई बार अपने पति को भी बोलती हैं, लेकिन उसके पति उसकी बात को हमेशा अनसुना कर देते थे। कुछ ही समय के बाद सपना जी की शादी की सालगिरह आने वाली थी। शादी की सालगिरह पर सपना की सास उन्हें सोने के झुमके देती हैं। सोने के झुमके मिलने पर भी सपना जी के चेहरे पर उनकी सास को खुशी दिखाई नहीं देती। जब उनकी सास खुश न होने का कारण पूछती हैं तो सपना जी बड़े डरते हुए अपनी सास को बताती है कि माँ जी, मैंने शादी के बाद से बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए हैं। मेरी बहुत समय से इच्छा है कि मैं वृंदावन जाऊं और बांके बिहारी जी के दर्शन करूं। ऐसे सपना जी डरते डरते अपनी सास को बताती हैं, क्योंकि सपना की सास का उनके ससुराल में काफ़ी दबदबा था। सभी लोग सपना की सास से डरते थे। यह बात सुनकर सपना की सास थोड़ी देर सोचती हैं, फिर बोलती हैं, ठीक है, मैं तुम्हारा और अजय का वृंदावन जाने का प्रबंध करती हूँ। कुछ ही दिनों के बाद सपना की सास अपनी बहू और बेटे की वृंदावन जाने की टिकट करवा देती हैं। सपना बड़ी ही खुश हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी समय से सपना जी ने बांके बिहारी जी के दर्शन नहीं किए थे। अगले ही दिन सपना और सपना के पति वृंदावन के लिए निकल पड़ते हैं। अब सपना बड़ी ही खुश थी, क्योंकि काफ़ी समय के बाद वह बांके बिहारी जी के दर्शन करने वाली थी। सपना जी के पास एक लड्डू गोपाल जी भी थे, जिनको सपना अपने साथ ही ले लेती है। सपना जहाँ भी जाती थी अपने लड्डू गोपाल जी को हमेशा अपने साथ ही रखती थी। अब दोनों पति पत्नी वृंदावन पहुँच ही जाते हैं। सपना जी बिहारी के लिए पेड़े और तुलसी की माला लेती हैं। जैसे ही सपना जी बांके बिहारी के मंदिर में प्रवेश करती हैं, बिहारी जी को देखते ही वह अपनी सुध बुध खो बैठती हैं। लगातार बिहारी जी को निहारती ही रहती है, क्योंकि काफ़ी समय के बाद सपना जी ने बिहारी जी के दर्शन किए थे। उस पल सपना जी को लग रहा था कि यह पल यहीं रुक जाए, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि वह बिहारी जी को छोड़कर वापस अपने घर जाए। लगातार सपना जी बिहारी जी को निहारे ही जा रही थी। तभी उनके पति अपनी पत्नी को आवाज़ देते हैं कि क्या करना है भगवान, अब चलना नहीं है क्या, या यहीं खड़ी रहोगी? कब तक बिहारी जी को ऐसे ही निहारती रहोगी? तो सपना जी को थोड़ा होश आता है। वह अपने पति को बोलती है कि आप थोड़ा चलिए, मैं आती हूँ। सपना जी के पति बाहर खड़े होकर सपना जी का इंतज़ार करने लगते हैं। बिहारी जी के दर्शन करते करते सपना जी अपने कानों पर हाथ लगाती है तो वह देखती है उनके कान में सिर्फ एक झुमका है और एक झुमका उन्होंने कहीं खो दिया है। सपना जी बड़ी डर जाती हैं और वहीं पे खड़ी होकर रोने लगती हैं कि बिहारी जी, ये मुझसे क्या हो गया? मेरी सास तो मुझे घर से निकाल देगी, अब मैं क्या करूं? बिहारी जी, मैंने सुना है आप हमेशा चमत्कार करते हैं, मेरे साथ भी प्रभु कोई ऐसा चमत्कार कीजिए कि मेरा झुमका मिल जाए, मेरी सास मुझ पर गुस्सा ना करें। सपना जी बिहारी जी के सामने बड़ी विनती प्रार्थना करती हैं और रोती रहती हैं। तो जैसे ही सपना जी
मंदिर से थोड़ा बाहर जाने लगती है तो माइक में अनाउंसमेंट होती है कि मंदिर प्रांगण में किसी का सोने का झुमका मिला है, जिसका है वह आकर ले जाए। यह सुनकर सपना जी बड़ी ही खुश हो जाती हैं और बिहारी जी को अनेकों धन्यवाद करती हैं कि बिहारी जी आपने मेरी लाज रख ली। तो बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। दोस्तों, आज जो मैंने आपको प्रसंग सुनाया है यह एकदम सत्य है। जब बिहारी जी के भक्तों को बिहारी जी पर पक्का और अड़िग विश्वास होता है तो बिहारी जी कभी भी अपने भक्तों का विश्वास टूटने नहीं देते। तो अगर आप लोग भी कभी ऐसी परिस्थिति में फंस जाओ तो आप अपना विश्वास बिहारी जी पर पक्का रखना। बिहारी जी कोई ना कोई चमत्कार आपके साथ ज़रूर करेंगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। यदि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और राधे राधे कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे।